हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओ वाओ, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है, दिखाने लायक एनर्जी है, ट्रस्ट मी। यहाँ पर ना कुछ वैसा सीन दिखाई दे रहा है जैसे दो लोग आपस में आमने सामने बैठे हुए हैं। एंड जैसे ना आपके जो पर्सन हैं वो किसी तरीके से आपको एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप ये प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत प्यार से जैसे आपको आपको ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और आज के दिन में आपकी मुलाकात हो सकती है आपके एक्स हस्बैंड से, ठीक है। एक्स हस्बैंड मतलब जिनसे आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके हस्बैंड से, आपके वाइफ से, ठीक है ना। और जिनके डिवोर्स हो चुके हैं, मुझे लगता है अगर आपका डिवोर्स भी हो गया है इस पर्सन से तो भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि पता नहीं क्यों एनर्जी ऐसे फील हो रही है, एक्स की एनर्जी फील हो रही है। और यहाँ पर मतलब आपके आपके हस्बैंड और वाइफ भी हैं, अगर बीच में झगड़ा चल रहा है तो मुलाकात की आपके पार्टनर बोल सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा आज का दिन जो है वो प्यार से भरा हुआ रहने वाला है, यानी कि लवी डवी एनर्जी है, ठीक है, दोनों के बीच में। ओके, दोनों ही मुझे सेम वैसे एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हुए और प्यार से बात करते हुए। ओके, यहाँ पर एक चीज़ जो गड़बड़ हो जाती है, देखिए अगर आपके पार्टनर आपसे मिलने की बोलते हैं और आप दोनों के बीच में बातचीत होती है, तो जैसे यूनिवर्स का एक मैसेज आया है कि इन्फीरियर सुपीरियर ना करें वहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आते ही उन्हें इन्फीरियर महसूस होने लगता है ना, छोटा महसूस होने लगता है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो कम है आपसे रिलेशनशिप में, या फिर आप ज़्यादा होशियार हैं, ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा कुछ आपको पता है और आप कहीं न कहीं उस चीज़ को दिखाने की भी कोशिश करते हैं, लाइक आप सुपीरियर बनने की भी अगर कोशिश करते हैं, तो मैसेज आ रहा है कि सामने वाले के साथ समानता का व्यवहार करें। समानता का व्यवहार करने का अर्थ हो गया कि अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर सामने वाले के सामने प्रस्तुत ना करें, ठीक है। अगर वो आपकी तरफ आ रहा है तो उसके लेवल पर आकर ही बात करें, ठीक है। उसे कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर बहुत सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं और आपको ज़्यादा जानते हैं। कहीं न कहीं वो चीज़ ना ईगो को बीच में लेकर आ जाती है और कई बार ऐसा भी है कि आपके पर्सन के जो फ़ियर हैं वो सरफ़ेस हो जाते हैं, तो ऐसा मैसेज है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को 222 दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये यूनियन को दिखा रहा है। कैसा यूनियन? यहाँ पर आप दोनों की मुलाकात दिखाई देती है, ठीक है। आप समानता में अगर आकर इस पर्सन से बात करते हैं, ठीक है, एक लेवल पर आकर बात करते हैं, जहाँ पर जितनी बात ये पर्सन कर रहे हैं उतनी बात आप भी कर रहे हैं। इस पर्सन को आपके साथ बात करके ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आप कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। वो आपको अपनी बातें खुलकर बोल पा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा ऊपर समझ रहा होता है ना, तो अपनी बातें खुलकर नहीं बोल पा रहा होता है। तो वो चाहते हैं कि आप उसकी तरह से ही, उसके जैसे ही बात करें, ताकि वो कंफर्टेबल हो सके आपके साथ और अपनी सारी बातें आपको बता सके, ठीक है। देखो, जब हमारे अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं और हम बिल्कुल डिस्टॉर्ट एनर्जी में होते हैं, तो हम बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं जैसे हमारा मन आता है। कहीं न कहीं हम मन के कंट्रोल में होते हैं। अगर हमें ट्रिगर हो गया, हमें गुस्सा आ गया, तो फिर हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाएँगे, क्योंकि ट्रिगर्स भीतर पड़े हुए हैं। लेकिन जब आप हीलिंग करके काफ़ी अच्छी एनर्जी में पहुँच जाते हो, तो आपके भीतर ट्रिगर नहीं होते, ठीक है। उस टाइम पीरियड में भी आपको कई बार गुस्सा आता है, कई बार आपको आप सामने वाले को समझाते हो, आप डाँट भी सकते हो, लेकिन वो ट्रिगर वाली एनर्जी डिफरेंट होती है और यू नो
इस तरीके का गुस्सा डिफरेंट होता है। ट्रिगर आप होते हो ना, तो वो गुस्सा डिफरेंट तरीके का होता है। वहां पर आप होश और हवास खोकर बात करते हो और होश और हवास खोकर बात बोलते हो, ठीक है। लेकिन जब आप हीलिंग आपकी हो गई है, उसके बाद अगर आप किसी को डांट रहे हो, कभी किसी पे गुस्सा कर रहे हो, तो उसमें बहुत मैच्योरिटी होती है, ठीक है। मतलब एक मैच्योर लेवल पर जो हम कहते हैं ना क्रोध करना, वो वाली। तो यहाँ पर ना मैसेज आ रहा है कि जितने लोग भी हील हो चुके हैं या जो भी लोग बैलेंस हो चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि सामने वाले के साथ डील कैसे करना, और वो हीलिंग को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, ट्रिगर्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मुझे लगता नहीं वो ट्रिगर होंगे। तो यूनिवर्स का ऐसा ही मैसेज आ रहा है कि अगर आपका जो पर्सन है वो कोई ऐसी बात बोल भी देता है, तो अगर आप हील हो चुके हैं तो वैसे भी आप ट्रिगर नहीं होंगे, आप इसको मैच्योरिटी के साथ लेंगे। तो आप मैच्योरिटी लेवल अपना जितना बढ़ाकर इस पर्सन से बात करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ना कुछ चीजें हो सकती है वो आपको अपनी लाइफ की बताना चाहता हो, आपसे शेयर करना चाहता हो, लेकिन बार बार ना मुझे पता है कैसी चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक बड़ा इंसान, एक छोटा इंसान, एक बड़ा इंसान, एक छोटा इंसान, आमने सामने। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि वो बड़ा छोटा बेसिकली यहाँ पर वो जो कंपैरिजन की एनर्जी होती है, वो जो कंपटीशन होता है एक दूसरे के बीच में, ठीक है, एक वो इन्फीरियर सुपीरियर की जो एनर्जी होती है, तो वो यहाँ पर ना आए आप दोनों के बीच। मतलब सामने वाले को कहीं से ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहले अवेकन हो गए हैं, आपको ज्यादा कुछ पहले से पता है, और अब आप उस चीज को लेकर सुपीरियर बनने की सामने वाले के सामने कोशिश करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके अंदर तो अभी भी ट्रिगर्स भरे हुए हैं, तो उसके अंदर तो अभी भी ईगो है, तो वो ना ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। आप नहीं भी दिखाओगे फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि आप ईगो दिखा रहे हो, आप ज्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश करोगे फिर भी उसे ऐसा लगेगा कि आप ईगो दिखा रहे हो। जब हमारा माइंडसेट पूरा 3D वाला होता है, तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, और हम कहीं ना कहीं सामने वाले के एक्शंस पे रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। हमें रिस्पॉन्स देना नहीं आता कि चलो अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से रिस्पॉन्स दें। लेकिन अगर आप हील हो चुके हैं तो आप एक्शंस पर रिएक्शंस नहीं देंगे, आप मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स करेंगे। यही मैसेज यूनिवर्स का आ रहा है कि जिनके भी लोगों की उनकी पार्टनर से बात होती है, देखो वो अभी आपके लेवल पर तो नहीं है, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी के साथ उसके साथ बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें वो आपको बता सकता है, जिसमें आप उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो कि क्या और कैसे करने से वो इन चीजों से बाहर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि है तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में और बहुत ज्यादा परेशानी में, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा कुछ है ना, पक्का यही थी ना शायद। तो ऐसा ही कुछ है कि मतलब उसे आपका सहारा है, तो वो सहारा ले सकते हैं। अब होता क्या है कि जब वो आपको ज्यादा सुपीरियर देख लेते, तो उनका जो सिर है ना ऑटोमेटिक झुकने लगता है, अपने आप में भी उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इससे बात करने लायक नहीं हूँ, मुझे मुझे दूर भाग जाना चाहिए, ठीक है, मेरी कमियां दिखाई देने लग जाती है, उसके ऊपर ना बोझ आने लगते हैं। ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। कहीं न कहीं जैसे मैं कई बार आप लोगों को रीडिंग में गाइड नहीं करती हूँ कि आप किसी को कुछ बोलें या ना बोलें। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर तरीके हैं, आपके अंदर समझदारी है, आपके अंदर मैच्योरिटी है, आपके अंदर चीज़ें हैं, अच्छाई है, सच्चाई है, डिविनिटी है, प्योरिटी, अगर चीज़ें आपके भीतर हैं, तो कोई इंसान अपने ईगो में आकर कितना भी उस चीज़ को नकार दे कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप कुछ भी बोलता रहे, आपको पागल, बेवकूफ़, कुछ भी बोलता रहे वो आपको, लेकिन वो अंतर मन से ये बात मानता है कि सामने वाला समझदार है। कहते हैं ना किसी की अच्छाई पर आप मुँह पर कितना भी बोलते रहो, कितना भी आप उस इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहो, लेकिन वो वास्तव में कहीं न कहीं वैसा है, तो आपका अंतर्मन इस चीज़ को मानेगा ही मानेगा, ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ को अंतर्मन से मानते हैं, ठीक है? लेकिन मुँह पर बोला नहीं जाता इस पर्सन को कि हाँ, आप सुपीरियर हैं, आप बहुत मैच्योर हैं। उससे क्या होता है, उससे ईगो की थोड़ी-सी जो कहते हैं ना एनर्जी, वो बीच में आ जाती है, ईगो क्लैशेज़ होने लगते हैं। तो मैसेज आ रहा है कि आप अगर मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप तब तक नहीं कर पाएँगे मैच्योरिटी के साथ डील जब तक आप खुद हील नहीं हैं। तब तक आपके अंदर से तमस ऊर्जा बाहर निकलेगी। तमस ऊर्जा कौन-सी होती है? जा तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, ये तामसिक ऊर्जा होती है, यही तो होती है तामसिक ऊर्जा आपके भीतर। जिन-जिन के भीतर ये वाली ऊर्जा होती है ना, वो ऐसे बात करते हैं, जाओ तुम्हारा बहुत बुरा हो जाए, भगवान तेरा सब कुछ बर्बाद कर दे, तेरा सब कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये तामसिक ऊर्जा है आपके भीतर, ठीक है? इसको ही बोलते हैं उग्र उग्र क्रोधी इंसान ठीक है? तो यहाँ पर वैसा मैसेज निकल के आ रहा है, ओके? और अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता हूँ या होती हूँ, मैं अभी लायक नहीं हूँ बात करने के, तो आप इस पर्सन को अवॉइड करें, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप भी अभी उस ऊर्जा में हैं और ट्रिगर्स आते हैं आपको, तो आप अवॉइड करें कॉन्वर्सेशन, या फिर उतनी ही करें लिमिट की, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ उस केस में आप भी क्रोधी, वो भी क्रोधी, देन यहाँ पर
कलेश की भावना आ जाएगी दोनों के मन में और वो चीज़ हो भी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर रिस्पॉन्स कर सकते हैं तो डेफिनेटली इन्वॉल्व हों, नहीं कर सकते हैं, रिएक्शंस देने आते हैं तो अभी रुक जाएं। इस पर्सन को ना शैडो का मीनिंग अगर आप बता सकते हैं आप डेफिनेटली बताएं, क्योंकि मुझे ना परछाई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आपके जो पर्सन है इनको मतलब जैसे मैं कहती हूँ ना कि बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं होता और ज्ञान जो है इंसान के अंदर प्रकाश लेकर आता है तो वो ठंडा हो जाता है। आधे लोग, आधे से ज़्यादा लोग, आधे ज़्यादा लोग क्यों, सभी लोग अगर उन्हें प्रॉपर नॉलेज दे दी जाए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो उनकी आधी हीलिंग वहीं हो जाएगी। मतलब 50 से 60% हीलिंग आपके अंदर का प्रकाश ही कर देगा आपकी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेडिटेशन में बैठें, आप चक्रा में करें, एक्स्ट्रा कुछ करें। ज्ञान अगर उतारना भीतर आता है तो वहाँ आपकी आधी हीलिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को शैडो का मीनिंग नहीं मालूम, ठीक है। जैसे आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा डर है तो वो डर आपके भीतर है, ठीक है। लोग कहेंगे वो मुझे डराता है, उसने मुझे डरा के रखा है। लोग तुम्हें नहीं डरा सकते, तुम डरते हो इसलिए लोग तुम्हारे ऊपर हावी है। अगर तुम डरते ही नहीं किसी चीज़ से तो लोग तुम्हें कैसे डरा सकते हैं। चीज़ें तुम्हारे से उत्पन्न होती हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, इस तरीके के जो शैडो है, डीप शैडो, जो चीज़ इस पर्सन को रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। जैसे कुछ लोगों के अंदर रिस्पेक्ट का इशू होता है, रिस्पेक्ट का इशू इस पर्सन को रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। अगर आप इस पर्सन को डिसरिस्पेक्ट करेंगे ना तो ये पर्सन रिएक्ट करेंगे आपके सामने उल्टे सीधे तरीके से। तो इनका शैडो है। ये चीज़ इन्हें अपने अंदर हील करनी है कि रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट ये पहले अपनी नज़रों में होती है, किसी के हाथों में थोड़ी है कि जो मर्जी आए आपकी रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट करके चला जाए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आपके भीतर के ट्रिगर्स हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप इस पर्सन को शैडो के मीनिंग बता सकते हैं और इनको ये भी समझा सकते हैं कि इनको कैसे हील किया जाता है, या फिर ये आपके अंदर की कमियां हैं, इसमें दूसरों का दोष नहीं। क्योंकि लोगों को लगता है कि मुझे बार बार परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। आप टॉर्चर हो रहे हो, वो नहीं कर रहा है, आपके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप उन्हें अपने अंदर से हील कर लेंगे, लोग आपको नहीं कर पाएंगे टॉर्चर, और ना ही किसी भी तरीके से। आप एक्सपेक्टेशन में हैं और आप उम्मीद लगाए हुए हैं, इसीलिए आपको हर्ट हो रहा है। ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इसके अलावा ना ये पर्सन आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप में से कोई अगर बैडमिंटन वगैरह खेलता है या किसी तरीके किसी स्पोर्ट में है, ठीक है ना, तो ये पर्सन आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपने वो सब खेलना बंद कर दिया क्या, या फिर आप दोबारा कब स्टार्ट कर रहे हो। यानी आपकी चीज़ों से रिलेटेड भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, कुछ लोग जो खेलते अच्छा है या किसी तरीके से, ये उनके लिए पर्टिकुलर मैसेज भी हो सकता है। एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर, देखिए, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में आकर बातचीत ना करें। अगर आपको ऐसा कहीं पर भी लगे कि आप दोनों की एनर्जी उस तरीके की होने वाली है जहाँ पर आप दोनों तलवारें हाथ में लेकर आ रहे हो, उस केस में आप बातचीत को वहीं रोक दें, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपको भी ये चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा है कि आप डिस्टॉर्ट होकर बिल्कुल लो पर चले जाएं, ठीक है। क्योंकि आप झगड़ा करेंगे, आप बहस करेंगे, दुनिया भर की बहस करने के बाद आपकी एनर्जी चली जाएगी बिल्कुल लो। 4 दिन लगेंगे आपको अपनी एनर्जी को वापस से ऊपर करने में। इससे बेहतर है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों उस ऊर्जा में आ रहे हो, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, और आप दोनों के बीच में आप दोनों ने तलवारें उठा ली हैं और अब आप एक दूसरे को सुनाने के लिए सज्ज हो, उस केस में यूनिवर्स कह रहा है कि आप बातचीत ना करें। जहाँ पर भी आप मिलने गए हैं वहाँ से उठकर भाग आएँ, ठीक है। अगर आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो कॉल कट कर दें, ठीक है। व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या फिर किसी और सोशल साइट पे आप बात करें तो ब्लॉक कर दें। मतलब ब्लॉक करने का अर्थ है कि बात करना बंद कर दें, ठीक है ना। ब्लॉक करने का मतलब वो वाला ब्लॉक नहीं, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने पार्टनर को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को ये कह सकते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज करो, दिन भर खा के अगर सोते रहते हो तो थोड़ा सा चले जाओ भाई, जिम विम कर लो, योगा वोगा सीख लो, ठीक है। या घर में ही
कुछ कर लो, एक्सरसाइज वगैरह, नहीं तो वॉक ही कर लो, कुछ नहीं करते तो वॉक तो सबसे अच्छी चीज़ है, 2 किलोमीटर चल ही लो, ठीक है। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हो। और ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड चैनलिंग है पूरी, ठीक है। तो जिनकी भी बात हो भाई, इस चीज़ पर आप थोड़ा अमल करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ दी बात होती है तो हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, नहीं तो अगर हम ट्रिगर हो रहे होंगे तो हम बिल्कुल भी आगे बात नहीं बढ़ाएंगे। अपनी एनर्जी पे लो पर लेकर जानी नहीं है। अगर बात की दिशा गलत जाती है तो ये पर्सन की तो एनर्जी पहले से ही डिस्टॉर्टेड है, तो आप इस पर्सन को ओवर समझाने की कोशिश ना करें, ठीक है। जब इंसान डिस्टॉर्शन में होता है तो आपके समझाने से नहीं समझेगा, वो अपनी मार खाकर ही सीखेगा, ठीक है, जो भी उसे ट्रिगर्स मिलेंगे बाद में। तो आप उसे ओवर समझाने की कोशिश ना करें, उसको उसके हाल पर छोड़कर अपनी कॉन्वर्सेशन वहीं पर रोक दें, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। गजब गजब गजब, ये क्या हुआ? एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है किंग ऑफ वॉन्ड्स के दिमाग में चल क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ही रही है। इसका अर्थ है कि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप के साथ वो जिस ऊर्जा में बात करने आ रहा है, आप उस ऊर्जा में करेंगे नहीं बात, आप झगड़ा ही करेंगे। कहीं ना कहीं उस पर्सन को ऐसा फील होता है, जैसे मैंने आपको रीडिंग बताया कि आपकी बात अच्छे से हो सकती है, आपका पार्टनर अच्छे से आपसे बातचीत कर सकता है, लेकिन अगर आप दोनों की ऊर्जा बात करते करते उस तरफ जाने लगती है जहां पर आप अपने हाथ में तलवार ले लेते हो और मतलब प्यार से बात करते 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 आपके बीच में युद्ध होने लगता है, यानी कि झगड़ा होने लगता है, तो वहां पर आपके लिए मैसेज है कि आपको झगड़ा नहीं करना है। बिकॉज आप में से काफी सारे लोग जो है वो एम्प्रेस की एनर्जी में है या कहे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में। बाकी देखो ऊपर की तीनों एनर्जीज आप कैरी कर रहे हो, इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा बहुत ही जबरदस्त है, आप हर चीज को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना जानते हो। इस पर्सन के चक्कर में आप अपनी ऊर्जा को डिस्टॉर्ट ना करें। आप लोगों को पहले से ही बहुत रीडिंग्स में बहुत कुछ ज्ञान मिला हुआ है, आपको नॉलेज मिली हुई है कि क्या होता है, क्यों होता है, कर्मा क्या होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है, ठीक है, ट्रिगर्स क्या होते हैं, वुंडेड सोल्स क्या होती हैं, ऑल्सो डिस्टॉर्शन क्या होता है, डिवाइन एनर्जीज क्या होती हैं, बैलेंस क्या होता है, येन और यांग क्या होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन क्या होता है, आपको सब कुछ मालूम है। उसके बाद भी अगर आपका पर्सन आपकी तरफ आता है और आप ट्रिगर हो जाते हैं और इस पर्सन को ओवर समझाने लगते हैं, इनको सफाइयाँ देने लगते हैं, इनको बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लेन करने लगते हैं, ठीक है, तो वो इंसान तो वैसे ही डिस्टॉर्टेड है। उसके बाद अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कलेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ पर निर्भर करेगी नहीं कि मैं अगर आपको समझाऊं कि बात ना करो या डिस्टॉर्शन में बात ना करो तो आप ना करोगे। एक्चुअली ये आपके खुद के भीतर से आता है। अगर आपके भीतर हीलिंग हो चुकी होगी तो आप ट्रिगर नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर हीलिंग नहीं हुई है और आपका पर्सन आपको कुछ भी बोलेगा तो आप 100% ट्रिगर होंगे। और ट्रिगर भी होंगे, आपका रिएक्शन भी आएगा, आपका रोना चिल्लाना गाना कुछ तो बाहर निकल कर जरूर आएगा, क्योंकि ये सारा डिस्टॉर्शन का कारण होता है। जितना लोगों को देखा ना अपने गुस्से में चिल्लाते हैं, रोते हैं फूट फूट के, ठीक है, दूसरों को बातें सुनाते हैं, कलेश करते हैं, ये सब डिस्टॉर्टेड एनर्जी के लक्षण है। एक मैच्योर एक हील पर्सन कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करता है। वो मैच्योरिटी के साथ बिहेवियर देखा, ठीक है, क्रोध भी आता है, ऐसा नहीं है कि उसको गुस्सा नहीं आ सकता, कि वो चिल्ला नहीं सकता है, कि उसको, लेकिन उसकी हर एक चीज में ना एक मैच्योरिटी लेवल होगा। आप हमेशा नोटिस कर लीजिएगा, आपको हमेशा लगेगा कि गुस्सा भी किया है, बहुत तरीके से किया है, ठीक है। अगर किसी को कोई बात समझाइए तो बहुत तरीके से समझाइए, अगर अपनी बात को सामने रखा है तो वो भी बहुत तरीके से रखा है, ठीक है। तो ये मैसेजेस निकल कर आप लोगों के लिए आ रहे हैं। बाकी ये चीज़ इस पर निर्भर करेगी नहीं कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, ये चीज़ इस पर निर्भर करेगी कि आपके अंदर कितनी हीलिंग हुई है। अगर आपके अंदर हीलिंग नहीं हुई है, 100% आपका रिएक्शन आएगा और आप तलवार ले लोगे हाथ में, और जैसे ही आप तलवार ले लोगे हाथ में, दोनों के बीच में युद्ध, फिर महीने भर के लिए ब्लॉक, ठीक है। महीने भर के लिए ब्लॉक, ये मेरी लाइन थी, ठीक है, ये यूनिवर्स की लाइन बिल्कुल नहीं थी। तो महीने भर के लिए ब्लॉक का अर्थ हो गया कि फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, फिर आप दोनों बातचीत नहीं कर पाओगे।
तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप हैं उस व्यक्ति के साथ आप जब बात कर रहे हैं तो बहुत मैच्योरिटी के साथ आप बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर एक ऊर्जा मैच कर रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, वो आप दोनों को एक दूसरे के प्रति खींच लेता है। आप दोनों का बड़ा मन होता है कि आप दोनों बात करें, लेकिन जब आप दोनों के अंदर का डिस्टॉर्शन बाहर निकल के आता है तो आप तलवार ले लेते हो हाथ में दोनों, फिर आप दोनों एक दूसरे पर चलाने लगते हो। आपके पर्सन को जो आपका सबसे अच्छा नेचर लगता है वो है एम्प्रेस का नेचर, जो एक मदरली नेचर है, जहाँ पर आप इस पर्सन को बहुत प्यार से चीज़ों को समझा दो। प्यार से अगर आप समझा रहे हो, इट्स ओके। वहाँ पर भी इस पर्सन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो, ठीक है? क्योंकि फिर उसके बाद ना वो अपनी खुलकर बातें आपको बोल नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि आप तो वैसे ही सब कुछ जान जाते हो, कर लेते हो, पता नहीं वो बहुत क्या-क्या नहीं आपके बारे में सोच सकते हैं उस केस में। तो यहाँ पर जितना कॉन्शियसनेस है सामने वाले का, उतनी कॉन्शियसनेस पर आकर अगर आप बात करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर इतने भी लोग बैठे हैं जो 5D कॉन्शियसनेस में हैं और हायर कॉन्शियसनेस में हैं, और वो आपके पार्टनर से 4D कॉन्शियसनेस वाले पार्टनर से बात करते हैं। इस केस में आप दोनों की एनर्जी की में डिफरेंस है और कहीं न कहीं चेतना में डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी बहुत सारी ऐसी बातें जो आप समझाओगे वो नहीं सुनने वाले और ना ही उनको समझ में आएगी। उनको उतना ही समझ में आएगा जितना उनका लेवल है। तो उनके लेवल पर जाकर ही आप बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, क्योंकि जब आप हायर कॉन्शियसनेस में जाकर बातें समझाते हो किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है या अभी भी वो गुस्से से भरा हुआ है, तो वो या तो आपको पागल बोलेगा या कहेगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञान देती है, ज्ञान देता है, ठीक है? या फिर कहेगा कि खुद को कुछ आता-जाता है नहीं, वो आपको कुछ भी बोल सकता है, वो आपको किसी भी स्तर पे सुना सकता है, ठीक है? इसलिए सुना रहा है क्योंकि उसके अंदर का डिस्टॉर्शन बाहर आ रहा है, ट्रिगर हो रहा है वो इंसान, इसलिए नहीं सुना रहा है कि उसे वास्तव में आप में कमियाँ हैं, वो इसलिए सुना रहा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं राइट नाउ, ठीक है? तो इसको ऐसे लिया करो, ऐसे मत लिया करो कि कोई आपको सुना रहा है, ठीक है? और आप चाहें तो प्यार से समझा भी सकते हैं इस पर्सन को, ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं WRVMQHOOC, ठीक है? यहाँ पर लेटर्स निकल के आ रहे हैं। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।